नारायण नारायण नारायण। सर्वमुक्तिदायिनी गौ माता ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म में आता है। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुहेषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठेत् एव सदा पितः। गौस्पदाक्त मृदा यो हि तिलकं कुरु ते नरः तीर्थ स्नातो भवेत् संधो जयस्तस्य पदे पदे। गावतिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थ परिकीर्तितं प्राणास्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्धो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। गौओं के शरीर में समस्त देवता निवास करते हैं और गौ के पैरों में समस्त तीर्थ वास करते हैं। गौ के गुहा भाग में सदा लक्ष्मी रहती हैं। गौ के दोनों पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक मनुष्य अपने मस्तक में लगाता है, वह तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है और उसकी पद पद पर विजय होती है। जहाँ पर गौएं रहती हैं उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा है। ऐसी भूमि में जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह तत्काल मुक्त हो जाता है, यह निश्चय है। वेदों पुराणों में गो स्तवन भी आता है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम मृतस्य नाभि प्राणुवोचम चिकितेषु जनायमाम गाम नागा मदितिम बधिष्ठ। गौ रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहन और घृत रूप अमृत का खजाना है। प्रत्येक विचारशील पुरुष को मैंने यही समझा कर कहा है कि वे निरपराध एवं अबद्ध गौ का वध ना करो। आगावो अग मुन्नत भद्रम क्रंत सीदंतु गोष्ठे रण यवंत बस में प्रजावती ही पुरुरूपा इह स्यूरिंद्राय पूर्वी रुस्सो दुहाना। गौओं ने हमारे यहाँ आकर विश्व का कल्याण किया है। वे हमारी गौशाला में सुख से बैठें और उसे अपने शब्द सुंदर शब्दों से गुंजा दें। ये विविध रंगों की गौएं अनेक प्रकार के बछड़े बछड़ियाँ जने और इंद्र परमात्मा के यजन के लिए उषा काल से पहले दूध देने वाली हों। नाता नश्यन्ति न सभाति तस्करो नासा माँ मित्रो व्यस्थिरा दधर्षति। देवांश्च यभि यजत्रे ददाति च ज्योतिर्ताभिः सचते गोपतिः सह। वे गौएं ना तो नष्ट हों, ना उन्हें चोर चुरा ले जाएं और ना शत्रु ही कष्ट पहुँचाएं। जिन गौओं की सहायता से उनका स्वामी देवताओं का यजन करने तथा दान देने में समर्थ होता है, उसके साथ वह चिरकाल तक संयुक्त रहें। गावो भगो गाव इंद्रो माँ इक्ष दुवाह सोमस्य प्रथमस्य भक्षः।
इमा या गावाम स जनास इंद्र इच्छामि हृदा मानसा चिदिंद्रम। गोएं हमारा मुख्य धन हो, इंद्र हमें गोधन प्रदान करे तथा यज्ञों की प्रधान वस्तु सोमरस के साथ मिलकर गौओं का दूध ही उनका नैवेद्य बने। जिनके पास ये गौएं हैं वह तो एक प्रकार से इंद्र ही है। मैं अपने श्रद्धा युक्त मन से गव्य पदार्थों के द्वारा इंद्र भगवान का यजन करता हूँ। यूयहं गावो मेद यथा कृशं चिद श्रीरम चिद कृणुथा सुप्रीतकम। भद्रम ग्रहम कृणुथ भद्रवाचो बृहदो वह उच्यते सभासु। गो तुम कृश शरीर वाले व्यक्ति को हृष्ट पुष्ट कर देती हो एवं तेजोहीन को देखने में सुंदर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मंगलमय शब्द से हमारे घरों को मंगलमय बना देती हो। इसी से सभाओं में तुम्हारे ही महान यश का गान होता है। प्रजावती ही सूयवसे रुसंती ही शुद्ध आपा सुपाणे पिबंती ही। मावा स्तेन ईसत माघम ससा परियो रुद्रस्य हेति वृणक्ति। गो तुम बहुत से बच्चे जनों चरने के लिए तुम्हें सुंदर चारा प्राप्त हो तथा सुंदर जलाशय में तुम शुद्ध जल पीती रहो। तुम चोरों तथा दुष्ट हिंसक जीवों के चुंगल में ना फंसो और रुद्र का शस्त्र तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हिड कृणवती वसुपत्नी वसुनाम वत्स मिच्छन्ति मनस्भ्यागात दुहा मसीभ्याम पयु अघन्येयम सावर्धताम महते सौभाग्याय। रभाने वाली तथा ऐश्वर्यों का पालन करने वाली यह गाय मन से बछड़े की कामना करती हुई समीप आई है। यह अबद्ध गो दोनों असी देवों के लिए दूध दे और वह सौभाग्य के लिए बढ़े। ये गो स्तवन वेदों में आता है गौ माता की महिमा पर। गवोपनिषद में सौदास उवाच। त्रिलोकये भगवान किचित्वत् पवित्रम कथये नघ यत् कीर्तयन् सदा मर्त्यं प्राप्नुयात् पुण्यमुत्तमम्। सौदास बोले, भगवान निष्पाप महर्षि, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कौन कही जाती है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। गौओं की महिमा के गुण रहस्य को प्रकट करने वाली विद्या के महान विद्वान महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके राजा सौदास से इस प्रकार गवोपनिषद में कहा है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, गौओं के शरीर से अनेक प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौएं गूगल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा आधार हैं और गौएं ही उनके लिए महान मंगल की निधि हैं। गौएं ही भूत भविष्य हैं। गौएं ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं।
गौओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। गौएं ही सर्वोत्तम अन्न की प्राप्ति में कारण हैं। वे ही देवताओं को उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार देवयज्ञ और वसटकार इंद्रयाग, ये दोनों कर्म सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। गौएं ही भूत और भविष्य हैं, उन्हीं में यज्ञ प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ गौओं पर ही निर्भर है। महातेजस्वी पुरुष प्रवर प्रातःकाल और सायंकाल सदा होम के लिए समय ऋषियों को गौएं ही हवनीय पदार्थ घृत, दूध, मक्खन आदि देती हैं। जो लोग नव प्रसूता का दूध देने वाली गौ का दान करते हैं, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आने वाले होते हैं उन सब से अपने किए हुए दुष्कर्मों से तथा समस्त पाप समूह से तर जाते हैं। जिसके पास 10 गौएं हों वह एक गौ का दान करे। जो 100 गायें रखता हो वह 10 गौओं का दान करे। और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हों वह 100 गौएं दान दे दे, तो इन सब को बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता, तथा जो धनी होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्ध सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर बछड़े सहित दान करता है, उसके साथ दूध दुहने के लिए एक कांस्य पात्र भी देता है। वे इंद्रलोक और परलोक दोनों, इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, जो लोग जवान सभी इंद्रियों से संपन्न 100 गांवों के यूथपति, बड़ी बड़ी सींग वाले गवेंद्र वृषभ साण को सुसज्जित करके 100 गायों सहित श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करते हैं, वे जब इस संसार में जन्म लेते हैं तब तब महान ऐश्वर्य के भागी होते हैं। गौओं का नाम संकीर्तन किए बिना ना सोएं, उनका स्मरण करके ही उठें और सवेरे शाम उन्हें नमस्कार करें। इससे मनुष्य को बल एवं पुष्टि प्राप्त होती है। ना कीर्ति यत्वा गाम सुप्यात तासाम संस्मृत चोत्पतेत सायं प्रातन नमस्येच गास्तथा पुष्टिमाप्नुयात्। गवां मूत्र पुरीशस्य नोदृजते कथनचन न चासां मसनीयाद गवां पुष्टिम यथाप्नुयात्। गौओं के मूत्र और गोबर से किसी प्रकार उद्विग्न ना हो, घृणा ना करें और उनका मांस ना खाएं, इससे मनुष्य को पुष्टि प्राप्त होती है। गा सच संकीर्तन यो नित्यम नावमन्येत तास्तथा अनिष्टम स्वप्न प्राप्त मलक्ष्य गाम नरा सम कीर्तयेत। प्रतिदिन गौओं का नाम ले, उनका कभी अपमान ना करे। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले। गोमयेन सदा शन्यायात करी से चापी सभी सेत श्लेष्म मूत्र पुरीषाणी प्रतिघातम च वर्जयेत।
प्रतिदिन प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करे। सूखे हुए गोबर पर बैठे, उस पर थूक ना फेंके, मलमूत्र ना छोड़े तथा गौओं के तिरस्कार से बचता रहे। घृतेन जुहु यादाग्निम घृतेन स्वस्ति वाचयेत्। घृतं दधात घृतं प्रसेद गवाम पुष्टिम सदश्नुते। अग्नि में घृत से हवन करे, घृत से ही स्वस्ति वाचन कराए, घृत का दान करे और स्वयं भी घृत का ही से ही भोजन करे। इससे मनुष्य सदा गौओं की पुष्टि एवं वृद्धि का अनुभव करता है। जो मनुष्य सब प्रकार से रत्नों से युक्त तिली की धेनु को गोमा अग्नि मिवाम अस्वी ऋग्वेद 4:2-5 इत्यादि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्राह्मण को दान करता है, वह किए हुए शुभाशुभ कर्मों के लिए शोक नहीं करता। जैसे नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मड़ी हुई सींगों वाली दूध देने वाली सुरभि और सौरभेयी गोएं मेरे निकट आएं। गावे पश्यामहं नित्यं गवाम पश्यन्तु मां सदा। गावो स्यम्माकं वयं तासाम यतो गावस्ततो वयम। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं हमारी हैं और हम गौओं के हैं। जहाँ गौएं रहें वहीं हम रहें। एवं रात्रो दिवाचापि समेषु विस्मेषु च महाभयेषु च नरा कीर्तयन् मुच्यते भयात्। जो मनुष्य इस प्रकार रात में तथा दिन में, सम अवस्था में या विषम अवस्था में तथा बड़े से बड़े भय आने पर भी गौ माता का नाम संकीर्तन करता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। गो प्रदक्षिणा। गवां दृष्टा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। मातरा सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदः। वृद्धिमा कांक्षता नित्यं गवा कार्या प्रदक्षिणा। गौ माता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से सातों दीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएं समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख देने वाली हैं। वृद्धि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य गौओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा हमारे वेद पुराणों में आता है। गौओं के लिए नमस्कार। नमस्ते जाय महानाये जातया उत ते नमः। बालेभ्या सपेभ्यो रूपाग्ने ते नमः। हे अवध गो, उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होने पर भी तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे रूप, शरीर, रोम और खुरों को भी प्रणाम। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमती गौओं को नमस्कार। कामधेनु की संतान को नमस्कार। ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार। पावन करने वाली गौओं को नमस्कार। पंचगावा समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधो। तासां मध्ये तु या नंदा तस्मै देव्यो नमो नमः।
सर्व काम दुधे देवी, सर्व तीर्था विसेचिनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमो नमः। क्षीर समुद्र के मथे जाने पर उसमें से 5 गायें प्रकट हुईं। उनमें से जो नंदा नाम की श्रेष्ठ गो है, उस देवी को बार बार नमस्कार है। हे श्रेष्ठ सुरभि देवी, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने वाली हो, अतः हे पवित्र करने वाले देवी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमं, ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। जिस गौ से यह स्थावर जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सर्वदेवा स्थिता देहे सर्वदेव मयी ही गो। गौ के विश्व रूप के विषय में आता है, सर्वदेवा स्थिते देहे सर्वदेव मयी ही गो। ऐसी विश्व रूपा सभी को तृप्त करने वाली, देवताओं को ऋषि मुनियों को पालने वाली गौ को हम सबका प्रणाम। नारायण।